ये जो खेमा चैप्टर है भाई, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज करोड़ों का क्वेश्चन उठा कर लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो अच्छे से जवाब देना। वैसे तो मैंने एक बड़ी वीडियो शूट कर लिया था बट कैमरा ऑन नहीं था भाई, तो बहुत दिल से बुरा लग रहा है आज, ठीक है, और बहुत बुरा लग रहा है। बहुत मेहनत किया और कट गया। चलो कोई नहीं, अच्छे से देखो। आप सभी के लिए यार कितना भी मेहनत करना पड़े करा जाएगा। कसारा से बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंच गया था मेरे भाई? तो आधे घंटे बाद ही पहुंच गया था। कौन? खेमा, ठीक है, याद रखना। कसारा के बात करने के बाद ही, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन याद रखना, टोटल और डिस्क्रिप्शन में बताना, यानी कि कमेंट में बताना। डिस्क्रिप्शन में टोटल चैप्टर का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि 12 में कितना सही हुआ मेरे भाई। 12 में तुम कितना सही मारते हो, आज तुम्हारे मैं टेस्ट ले लेता हूँ, है ना। मुक्तकाशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे बुलाता है? तो गांव से खेमा को बुलाता है। अपने काम को हल्का करने के लिए मुक्तकाशी होटल का जो मालिक है, खेमा की लंबाई क्या थी, है ना। खेमा की जो लंबाई थी ना वो 3.5 फीट थी, यानी जो लड़का था खेमा उसकी लंबाई 3.5 फीट थी। क्लियर है ना। चलो अच्छे से याद हुआ होगा। याद हुआ? अरे लाडलो बताओ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ बताओ? तुम सब लाडले ही हो यार, मेरे लाडले, अपनी मम्मी के, अपने पापा के, अपने भाई के, अपने बहन के लाडले हो तुम सब। मुक्तकाशी होटल के छिपे में कितने गिलास रखे हुए थे? तो 8 से 10 गिलास। कहाँ दिख रहा है तुम्हें मेरे भाई? डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। तो थरिया में छिपा में 8 से 10 गिलास रखा हुआ था, है ना। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, और होगी भी क्यों भाई, होनी ही नहीं चाहिए। अगला सवाल है, ग्राहकों को चाय कौन देता था? खेमा। खेमा देता था ना भाई। ग्राहकों को चाय कौन देता था? खेमा देता था। तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और अगला सवाल है जो 6 नंबर का सवाल है, कह रहा है 6 नंबर का सवाल कि मुक्तकाशी होटल का मालिक कौन था? तो मुक्तकाशी जो होटल था उसका मालिक मेरे भाई कसारा था, याद रखना। और मुक्तकाशी होटल में काम करता था खेमा। खेमा का उम्र कितना था? 8 से 9 साल था। थरिया में कितना गिलास था? 8 से 10 गिलास था। तो एक एक क्वेश्चन को बेहतर खूबसूरती तरीके से आप करोगे ना। टोटल 12 को क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है ना। देखो क्वेश्चन आ गया, खेमा कितने वर्ष का दिखता था? तो 8 से 9 वर्ष का दिखता था। ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, देख लो। अगला सवाल है, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। तो कहानी के केंद्र में बाल मजदूरी है, क्योंकि खेमा 8 से 9 साल का जब लड़का है तो बाल मजदूरी है ना भाई। आप लोग का उम्र अभी 14 साल हो रहा होगा, 16-15 हो रहा होगा एटलीस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग अगर काम करोगे तो बाल मजदूरी के अंदर आएगा भाई, और ये बिल्कुल गैर कानूनी है, समझ रहे हो। जहाँ लड़का काम कर रहा है, अगर मान लो ये सरकार जानती है तो उस ऑनर को गिरफ्तार तक कर सकती है। तो कहानी की बात है, रियल बातें बता रहा हूँ मैं ज़िंदगी की, ठीक है। किस कारण खेमा की पिटाई की गई थी मेरे भाई? तो बर्तन, है ना, याद रखना। बर्तन ना साफ करने पर खेमे की पिटाई कर दी गई थी। मान लो काम कर रहे हो तुम, अगर बर्तन नहीं मांजोगे तो भाई मालिक पीट दिया भाई, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्रूर ही मालिक होगा। नियति का अर्थ क्या होता है भाई? नियति का अर्थ होता है भाग्य। कोई बोलता है ना कि नियति मेरे साथ नहीं है, नियति मेरा साथ नहीं दे रही है। किसी के दादा दादी बोलते होंगे, पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया था। अब आजकल इंसान बोलता है हमारा भाग्य हमारा साथ ना पा, है ना। तो इस तरह से मेरे भाई, क्लियर है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। 11 नंबर का, टोटल 12 को सवाल है ना। और अगला सवाल है कि बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है? तो कहानी कौन सी है मेरे भाई? माने कि खेमा के बारे में है, ठीक है। चलो तो क्लियर तरीके से याद रख लेना, बाल मजदूरी पर है ना। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे और सब्सक्राइब करोगे, और एक दोस्त को तो एटलीस्ट आराम से जोड़ोगे, ठीक है। पर कसारा को उसके रुपए लौटा देने पड़ेंगे, ये बात उनके पिता ने कही थी, यानी खेमे के पिता ने कही थी, है ना, कसारा से। तो चलो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। और 12 में आपने कितना बताया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं चेक करूँगा और लाइक करूँगा आपके कमेंट्स को। सो थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, ज़रूर करना। बेस्ट ऑफ लक।